झारखंड शराब घोटाला मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। बाबूलाल मरांडी ने जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट से सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। एसीबी जांच में देरी और गंभीर खामियों का हवाला देते हुए कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। 14 में से 17 आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गया है। इस आधार पर बाबूलाल मरांडी इस मामले की जांच को लेकर एसीबी को गंभीर नहीं मान रहे हैं। एसीबी निष्पक्ष जांच के बजाय आरोपियों को बचा रही है, ये बाबूलाल मरांडी का आरोप है। सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, शराब घोटाले की जांच में जुटी एसीबी भी बाबूलाल मरांडी के निशाने पर है। आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या और जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए, शराब घोटाले मामले की जो जांच की बात है, विपक्ष शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच कराने के बजाय एसीबी ने इस मामले की जांच शुरू की और एसीबी ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार भी की थी और उसमें चार्जशीट समय से दाखिल नहीं होने की वजह से आधे से अधिक लोगों को इस मामले में जमानत भी मिल चुकी है। हालांकि अब बाबूलाल मरांडी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और अब वो जनहित याचिका के माध्यम से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की बात की है। अब देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है तो बाबूलाल मरांडी के इस मांग पर कितना अमल हाई कोर्ट करता है। लेकिन जिस तरह के से ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी और 40 करोड़ के आसपास का घोटाला बताई थी, वहीं 30 करोड़ के आसपास का घोटाला एसीबी ने भी अपने जांच में बताया है। वहीं अगर बाबूलाल की याचिका की बात करें तो 1000 करोड़ से अधिक के घोटाले की बात अपने जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में कही है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसके वजह से जो आरोपी हैं वो बच रहे हैं और यही कारण है कि सरकार सीबीआई जांच कराने से बच रही है। और इस पूरे मामले की अगर सीबीआई जांच होगी तो जो राज्य का राजस्व का नुकसान हुआ है, उसके साथ ही साथ जो अन्य दोषी इस मामले में उन तक भी सीबीआई पहुंचेगी और उन्हें भी सजा मिलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ अभी तक हो गई है कि सरकार कहीं से भी मूड में नहीं है सीबीआई जांच कराने के। और हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि कई बार सीबीआई जांच की जब मांग उठी तो राज्य सरकार ने एसीबी जांच की बात कही और बाबूलाल मरांडी सहित तमाम विपक्ष के नेताओं को ये भरोसा दिलाने की कोशिश सरकार ने की कि एसीबी जो है राज्य की एजेंसी है और जांच बखूबी कर रही है। लेकिन अब देखना है कि सीबीआई जांच की जो याचिका दायर हुई है, जनहित याचिका के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने मांग की है सीबीआई जांच कराने की। अब हाई कोर्ट इस पर किस तरह से अमल करता है, सुनवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जी, बाबूलाल मरांडी एसीबी जांच को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर हाईकोर्ट को भरोसा होगा तब इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? विपक्ष के नेता होने के कारण बाबूलाल मरांडी इस मामले को हाईकोर्ट ले गए हैं, तो एक तरह से सरकार और राज्य की एजेंसी के सरकार के प्रभाव में काम करने पर भी इस बात को लेकर चर्चा है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए दीपक, हमने पहले भी कहा कि शुरुआत दिनों से ही लगातार बाबूलाल मरांडी तमाम आरोप लगा रहे थे। कई बार उन्होंने यह भी कहा कि जिस ऑफिस में कागजात बंद थे उस ऑफिस को सील कर दिया गया, उस ऑफिस को रात में खोला गया। और एसीबी ने भी जांच के दरमियान पाया कि जो शराब घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज हैं वो उत्पाद भवन से गायब मिले। हालांकि अब एसीबी के साख पर सवाल है और राज्य सरकार शुरू से ही एक तरह से साफ कर चुकी है कि किसी भी हाल में वो सीबीआई जांच करानी नहीं चाहती, क्योंकि एसीबी जो है राज्य की एजेंसी जांच कर रही है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य में किसी आईएएस अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद लगातार जांच
बढ़ती गई, क्योंकि सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद राज्य में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। उसके अलावा जो तत्कालीन अमित कुमार जो उत्पाद सचिव थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आ गई है कि विपक्ष जो मांग कर रहा था सीबीआई जांच की, उस पर सरकार ने अमल नहीं किया। अब इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि अभी सुनवाइयों का दौर शुरू नहीं हुआ है, कल ही याचिका दायर की गई है। हालांकि सुनवाइयों का जब दौर शुरू होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि हाई कोर्ट को कितना कन्विंस करने में बाबूलाल मरांडी सफल रहेंगे और सरकार की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी जाएगी जिससे कि ये हाई कोर्ट संतुष्ट हो पाए कि एसीबी की जो जांच चल रही है वो शराब घोटाले मामले के लिए काफी है। जी धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए राहुल। तो शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच को लेकर बाबूलाल मरांडी संतुष्ट